ताकि आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज सेम इमेज, सो दिस इज मैनी वन फंक्शन। 1 2 तो है, सबका नंबर आ गया, 1 2 तो है इसमें, लेकिन 1 1 नहीं है यहाँ पे, इसलिए बाइजेक्टिव भी नहीं है। चलो एक बार कॉस चेक करते हैं। कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैपिंग से आपको क्या है कि जल्दी समझ आ जाता है, इसलिए इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा आपने 0, कॉस 0 थीटा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे है बी, ये फंक्शन है, डिफाइन कैसे है, कॉस थीटा। ओके, 0 कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, cos 90, इट मीन्स cos 90 क्या निकाला था आपने, ये निकाला था। अब यहाँ पे निकालते हैं π/2 हो गया, यहाँ पे 3π/2 निकालते हैं, 3π/2, तो cos 3π/2, तो where will it come, 3π/2, it means 3 into 180/2, 9 2 9 3 27, 270, quadrant third, this is cos, so how can you write it, you can also write it cos pi plus pi/2, cos pi plus pi/2, 2pi 3pi/2, cos pi plus pi/2। अब cos pi है यहाँ पे, तो pi पे तो कोई चेंज होता नहीं है भाई, कन्वर्जन नहीं होगा इसका, तो cos का cos रहेगा यहाँ पे। अब pi प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है यहाँ पे, cos माइनस होता है थर्ड में, pi प्लस। अब यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस π/2, कितना होता है cos माइनस π/2, cos 90 sin 0 0, क्या गया 0, ऑलरेडी 0, तो मल्टीपल्स ऑफ π/2 in cos will be 0, so this has image is 90, it means 0, 3π/2 also, two distinct element has same image, so function तो है but many one है, तो many one onto function है, लेकिन many one function कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होता है। बाइजेक्टिव कौन होता है, 1 1 onto function होता है, वही बाइजेक्टिव होता है, many one नहीं होता है। तो क्या करें, इसी तरह से sin अपॉन cos tan आएगा, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोई भी नहीं है ये तो क्या हम इसका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इनवर्स नहीं याद कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इनको बाउंड करना पड़ेगा, इनको रेस्ट्रिकेट करना पड़ेगा, रेस्ट्रिकेट करना पड़ेगा इनको, इनकी वैल्यूज जो हैं इन वैल्यूज को रेस्ट्रिकेट करना पड़ेगा, तब जाके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो हाउ कैन वी फाइंड इट्स रेस्ट्रिकेशन, इट्स बाउंडेशन, हाउ कैन वी कन्वर्ट, अब इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा कि भाई यहां तक तेरे लिमिट है, इससे आगे अगर तू जाएगा तो तेरे आपका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। तो 11th में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा और आपको नॉलेज देते हैं एक बार कि बाउंड कैसे करते हैं। देखिए ये साइन थीटा है, और साइन थीटा की 10 तक तो आप जानते ही होंगे, 10 तो आपने पढ़ी अच्छी तरह से, वैल्यू आप जानते हो,
आपके जो सिलेबस में था 10th के में, उसमें आप जानते हो क्या, 0 डिग्री की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है और 30 डिग्री की वैल्यू आपने फाइंड करी थी और 45 की वैल्यू आपने फाइंड करी थी और 60 डिग्री की वैल्यू आपने फाइंड करी थी और 90 की आपने फाइंड करी थी। ये आप अच्छी तरह जानते हो। कैसे? साइन 0 0 होता है, 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, ये तो आपने वैल्यू फाइंड करी है। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ग्राफ सिस्टम से आपको समझाएंगे कि x और y एक्स पे साइन का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, वो आपको सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे तो लेंगे एक्सेस पे, तो ले लेते हैं अपन एंगल। ओके, 0 π/2 पाई, पाई के बाद में 3π/2, उसके बाद में 2π, 2π के बाद में 5π/2, इसके बाद में 3π। आगे इतना ही कर सकते हैं अपन, नो प्रॉब्लम। अब वन थिंग, हम नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको नहीं करके मैं -π/2 से चलता हूँ, इधर -π/2 और -5 -3π/2π माइनस and so on and so on and what is that, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, काम चलेगा। x और y। अब यहाँ पे आ जाओ 0 पे, साइन 0 0, साइन π/2, साइन पाई। तो आपको 11th क्लास में खूब अच्छी तरह समझाया होगा सर ने कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, और कुछ वैल्यू है जो आपको लर्न हो जानी चाहिए। तो एक बार सीख लो तरीका, साइन में पाई की वैल्यू कितनी कैसे निकालते हैं। तो पाई का मतलब कितना होता है भाई, 180 होता है ना। तो साइन 180 90 + 90, तो 90 है, तो कन्वर्जन होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो कॉस हो गया। और कौन से पार्ट में है, कौन से उसमें है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड में क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये फॉर्मूला है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कॉफी में चीनी मिलाओ। या ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, ASTC, दो सूत्र बनाए थे आपको, तो क्वाड्रेंट का थोड़ा सा याद कर लो, ऐड शुगर टू कॉफी। अगर ये याद नहीं रहता है तो क्या याद करोगे, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। तो ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पे कहां तक होता है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये यहाँ पे 3π/2, फिर ये कंप्लीट हो कितना जाता है 360। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं सारे पॉजिटिव होते हैं भाई। इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक ये प्लस रहते हैं, बाकी सब माइनस। साइन और कोसेक प्लस रहते हैं, बाकी सब माइनस। टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। इसमें कॉस और सेक प्लस रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। तो ये क्या है, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है भाई, 90 और प्लस यहाँ पे जा रहा है इसके बीच में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा और ये आ जाएगा cos 90। cos 90 की वैल्यू वही होती है तो साइन 0 की होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
0। अब निकालते हैं 3π/2। साइन 3π/2 एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर तो आप खुद कर ले जाओगे सारे, आपको करने भी ये बाकी है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं तो एक बार आपको समझा रहा हूँ कि बाउंड कैसे करेंगे। एक समझा देता हूँ, फिर आप कहोगे कि भाई कि सबको समझाओ, तो आप कमेंट में डाल देना, सारे समझा देंगे, नो प्रॉब्लम। तो मैं पहले साइन समझा रहा हूँ, फिर आपको cos tan इसको खुद ही करना है आपको। मैं केवल आपको एक टेबल बना के दे दूंगा ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। अब देखिए 3π/2 कैसे है, साइन की वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो साइन पाई प्लस π/2 कितना होता है, 3π/2 होता है। 2π + π 3π/2। पाई पे कन्वर्जन नहीं होता है, यानी साइन का साइन रहेगा, नो कन्वर्जन एट पाई, साइन विल बी साइन। नाउ दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज पाई प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव रहता है, नेगेटिव हो गया π/2। तो कितना हो गया यहाँ पे, साइन 90 -1। 2 पाई में ध्यान रखना, पाई का जो मल्टीपल है उसमें साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब इसमें देखो आप 5π/2 पे, 5 पे π/2 है ना यहाँ पे, तो वैसे निकालो, देखो कौन से उसमें होता है, 180 90 और 45 360 प्लस 90 है ना, साइन है ये, तो 360 साइन पे है, तो साइन 360 का मतलब कितना होता है, 2π प्लस π/2, 2 × 4 प्लस π/2 आ गया। 2π पे कन्वर्जन नहीं होता है, साइन का साइन आएगा, और 2π एक राउंड लगाते हैं, कंप्लीट राउंड के बाद में वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन π/2 + 1, टेबल कंप्लीट। आगे और भी निकाल सकते हो, इतना ही बहुत है। लेकिन अब यहाँ पे -π/2 में कितना होता है, माइनस हो जाएगा, क्यों, कैसे, आपको फॉर्मूला 11th क्लास का अगर लर्न है, अगर एंगल माइनस में है तो आपके साइन में क्या रहता है, माइनस रहता है, तो ये माइनस का 1 आ गया। साइन π/2 का कितना होता है, 1, लेकिन ये नेगेटिव है यहाँ पे इसलिए माइनस। साइन -π, तो देखिए -0 तो होता ही है, -0 का कोई होता नहीं है, बिकॉज 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब -3/2 देखते हैं अपन, तो माइनस ए पर लिखते हैं साइन -3π/2, -3π/2। अब यहाँ पे ये साइन हो जाएगा, पहले माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, साइन 3π/2। और साइन 3π/2 की कितनी वैल्यू हो रही है, आप निकाल चुके हो, -1, तो -1 एक ये रहा, ये रहा, तो किस में जाएगा, ये लो, और 2π माइनस लग रहा है, आगे इधर भी निकाल सकते हो, इधर भी निकाल सकते हो। अब आ जाइए आप